मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र पहले तो कल की चर्चा में एक पॉइंट आया था बाद में कि दुखी जीवों को देख करके क्षोभ नहीं आवे तो क्या दया भी नहीं आवे, है ना? ऐसा प्रश्न और भी लोगों को ऐसा आ सकता है। ये भैया ये तो हमने पहली बार देखी, दया धर्म का मूल है। बेचारे क्यों, ये बेचारी गाय कट गई, ये बेचारे पशु मर गए, ये बेचारे ये बेचारे ये बेचारे। सुनो, इसका नाम दया भी नहीं है, इसका नाम दया नहीं है, इसका नाम तो संकलेश परिणाम है, आर्त परिणाम है, आर्त ध्यान है। दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना ये जैन धर्म में आर्त ध्यान है। और दया का परिणाम तो वह है कि इनका दुख दूर कैसे हो, कि ये तत्व ज्ञान जाने तो दुख दूर हो, ये भी आत्मज्ञान को प्राप्त हो तो दुख दूर हो। बहुत सरल दृष्टांत देता हूं, देखिए समझ लीजिए, बहुत निकटवर्ती एग्जाम्पल लें अपन। हमारे पिताजी यानी आपके पिताजी भूख से बिलख रहे हैं, माने भूख लग रही है ना, आप भोजन नहीं दे रहे, उन्हें पानी नहीं दे रहे, वो तड़फ रहे हैं, बेटा पानी, बेटा भूख, बेटा रोटी लाओ। और आप उनके दुख को देख करके आप भी दुखी होने बैठ गए वहां। समझ गए ना? आप उनके दुख को देख करके, पिताजी आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, आपका कैसे पाप का उदय है? बताओ, आप क्या कहोगे इसे? दया कहोगे कि निर्दयता कहोगे? इसका मतलब समझ में आ गया ना? इसका नाम दया नहीं है। दया इसका नाम है कि उन जीवों को हम बचा सकते हो तो बचाने का उपाय कर ले। ये लोक व्यवहार। नहीं बचा सकते हो तो अपने निमित्त से किसी को कष्ट ना हो जाए इसका उपाय करें। बहुत आप बुरा नहीं मानना, मैं कह देता हूं आपको। आज हम बूचड़ खाने में तड़फने वाली गायों पर तो दया करते हैं और सगे भाई को बिलखाते हैं। सगे माता पिता सेवा परिचर्या बैयावृत्ति और समाधि के वियोग में यानी विरह में, क्या कहना चाहिए, अभाव में, और तड़प तड़प के प्राण दे देते हैं। हालांकि छिंदवाड़ा के मोक्ष मंडल के लोग अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अन्यत्र की हालत तो ऐसी खराब है। यदि एक बाप के 4 बेटे हों और चारों के लिए लड्डू बांटे होंगे, उसने लड्डू बांटे होंगे, अरे साहब लड़के का जन्म हुआ, अरे साहब महाभाग्य साहब 4 पुत्र हुए। नहीं, चुटकुला तो ऐसा भी है, सुना है हमने, अरे ये तुम्हारे तो महाभाग्य है, 4 बच्चा, एक साथ को दापता होगा, एक साथ को दापता होगा, एक स्पेयर को दापता होगा, एक स्पेयर को दापता होगा। बोले भैया राम दुहाई, चारों ही गला दबावे के चक्कर में है। समझ आए? चारों, हाँ समझ गए। खैर मुझे ये नहीं कहना, मुझे तो ये कहना है, माने चारों भाई ऐसे निर्दयी हो जाते हैं। पिताजी कभी उनके यहाँ भी तो चले आया करो, अब बहुत दिन हो गए, कछु तुम्हें उनके बच्चों की याद नहीं आ रही का? माने एक हिसाब से फुटबॉल जैसी स्थिति हो जाती है। मैं तो एक बात कहता हूं, तुम और कोई भी दया बाद में करना, जिन्होंने आपको जन्म दिया है पहले उन पर तो दया करना सीखो। हालांकि बहुत गंदा शब्द बोला है, अपने माता पिता दया के पात्र नहीं होते, वे परिचर्या के अधिकारी होते हैं, वे समाधि के अधिकारी होते हैं। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उनकी बैयावृत्ति करना चाहिए, उनकी समाधि करानी चाहिए। दया का पात्र कह करके तो महापाप कर रहे हैं हम। नहीं, अब थोड़े में बहुत समझना।
एक लाइन में कहें, एक लाइन में, जहां आपका बस नहीं चलता वहां आप दया नहीं कर सकते तो आप क्षोभ भी मत करो, लेकिन जहां तुम्हारा बस चलता वहां तो आप करो ना। नहीं, जैसे आप मछली मारने वालों को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, आप प्रधानमंत्री बनोगे तो भी नहीं रोक पाओगे, लेकिन आप अपने पानी की थैली तो रोक सकते हो ना। यदि आपने ये काम किया तो ये आपने दया की, बहुत बड़ी दया की। अब मैं लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक दया है बहुत जोरदार, और तुमने वो दया कर ली तो 3 लोग के सारे जीवों पर दया कर ली, ऑल इन वन। ऐसा भी कुछ है पॉइंट कि हम सब जीवों पर दया कर दें? ऐसा भी कोई तरीका है कि जगत के सारे जीवों पर दया करें कि हाँ एक बार तुम भगवान बन जाओ, अंत जीवों पर दया हो गई है? क्योंकि तुम गर्भ में आते तो 9 महीना तड़पाते हो, सब पहले बेरी तो तुम ही हो। नहीं, तुम व्यापार करते हो तो दूसरे लोग ईर्ष्या से दुखी होते हैं, तो तुम्हारे निमित्त से ही दुखी होते हैं, नहीं होते हैं? तुम पढ़ने लिखने में आगे निकलते हो तो तुम्हारे निमित्त से भी दुखी होते हैं, नहीं होते हैं? तुम भोजन बनाते हो तो तुम्हारे निमित्त से कितने जीव मरते हैं, शोधन में, आरंभ में, पर सब काम नहीं मरते हैं? आपको दया करना हो तो ये दया करो, नहीं, चारों गति के जीवों पर दया करो। ये व्यवहार की बात चली, परमार्थ में अपने को भगवान बनाना ये परमार्थ दया है। क्योंकि आज तक, ध्यान से सुनना, ध्यान से, तुमने करोड़ों नहीं असंख्यात गायों को बूचड़ खाने से बचा लिया आज तक, लेकिन आपने अपने को मरने से, अपने को कटने से नहीं बचाया। आपने अपनी आत्मा पर इतने जुल्म किए हैं जिसके फल में अनंत बार मरण हुआ है। क्यों? किस पे दया करें? पहले किस पे दया करें? अपने आप पर दया करें, वो बात इसमें हुई। फिर से सुन लीजिए, हम दूसरे जीवों पर दया करें कि नहीं करें? ये वो तो अपन ने पहले ही कहा था, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा, उन पर तो अपन ने पहले कहा, गाय पर करुणा करो, जरूर करो, और वो जीव जंतु उन पर करुणा करो, दीन दुखी जीवों पर करुणा करो, लेकिन करुणा का तरीका समझ लो। संकलेश करते रहना, आर्त ध्यान करते रहना और रोते रहना, इसका नाम दया नहीं है। या तो आप दया कर लो, बचा लो, बहुत बढ़िया, नहीं उन पर नहीं कर पाओ तो जिन्हें बचा सकते हो उन्हें बचा लो, और 30 नंबर पे अपने को बचा लो, अपने बालों को बचा लो। बचा लो माने, बचा लो का अर्थ बोलो भैया, कौन बोलेगा? अपने बालों को और अपने को बचा लो, मतलब आप अपने को भी हित में लगाओ और अपने बालों को भी हित में लगाओ, ये दया है। नहीं, क्यों? प्रत्यक्ष गाय कटने जा रही है, उसे बचाएं कि अपने बच्चे को गाय बनने से बचाएं? क्या कह रहे? क्या कह रहे? आप प्रत्यक्ष में कोई बैल आदि और जो इतने हैं उन्हें कटने से बचाएं कि अपने आप को जानवर बनने से बचाएं? अपने माता पिता, भाई बहन, माता पिता की तरफ से कहो तो अपने बच्चों को त्रियंच गति में जाने से बचाएं। असल में सुनना ध्यान से, दया धर्म के धारी दिगंबर मुनिराजों को कहा है। दया धर्म के धारी कौन है? दिगंबर मुनिराज। ध्यान से सुनना, दिगंबर मुनिराज के सामने कोई जीव कफ में फंस जाए, कफ, तो निकालेंगे नहीं मक्खी को, तो दया कहां करती है? समझ आई नहीं है? कोई कफ थूक दे और मक्खी फंस जाए तो मुनिराज निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? पीछे वालों को समझ में आ रही है बात कि ऐसे कैसे महाराज जी निकाल देना जना, क्या दिक्कत है? क्या कीचड़ में कोई फंस गया जीव जंतु तो मुनिराज नहीं निकालेंगे, तो ये दया है। और हम कह रहे हैं कि दया धर्म के धारी दिगंबर मुनिराज हैं। कैसी उल्टी उल्टी बात है, बोलो। फिर से कहता हूं, फिर से, दया धर्म के धारी कौन है? हैं? दयाल शब्द आता है ना, दयाल। ते गुरु परम दयाल, परम दयाल माने सर्वश्रेष्ठ दयालु हैं वे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, दयालु हैं कैसे भी? मक्खी सामने मर रही कि देखो, दिगंबर मुनिराजों के सामने जितने जीवों का मरण होता ना, उतना तो अपने सामने भी नहीं होता।
दिगंबर महाराज जंगल में ध्यान लगा रहे हैं, वहां शेर खा रहा है। इतने ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आप वर्णन नहीं कर सकते। तब बताओ कौन कौन ने भगाए और कौन कौन ने बचाए। निकले थे आत्म ध्यान को और मालूम पड़ी कि एक कोई घायल पड़ा है और कौआ उसे चौंट रहे, ए भैया भाग जा भाग जा भाग जा, तो वो ये भगा रहे हैं। तो किस किस को भगाएंगे वे? तो ये परम दयालु कैसे हैं? कि उनकी परम दयालुता ये है कि वे अपने आप को हित के मार्ग में लगाते हैं, और यदि कोई समझने वाले आ जाए भाग्यशाली तो उसे भी हित के मार्ग में लगाते हैं। ये दया है। आगे समझ में आया कि नहीं आया? कठिन तो नहीं बात। ये है परम दया। मैंने क्यों बताई, मुनिराजों की याद क्यों दिलाई? कि अपन दया का अर्थ ये समझते हैं कि बचाना। तो मोक्ष समय सार जी के बंद अधिकार में तो उसको अध्यवसान कहा है? मारू बचाऊ अन्य को हो बंद अध्यवसान से, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। ऐसे ऐसे गाता है ना, जब आयु दे सकते नहीं तुम बचाओगे कैसे। अब उसकी तो लंबी चर्चा है, उधर अपने को नहीं जाना है। लेकिन दया करने का मतलब समझ में आया? माने आप दूर की तो बहुत सोचते हो और निकटवर्तियों को बचाने का भाव तक नहीं आता, जिसका इशारा हमने आपको कर दिया। और निकटवर्तियों को भी कदाचित आ जाए तो आज तक अपने को बचाने का भाव नहीं आता। मैंने जिस बात से दिगंबर मुनिराजों को याद किया था, एक बार फिर याद दिला रहा हूं। लोगों को ऐसा लगता है कि गप्पे लगाते रहते हैं फालतू बैठे बैठे। नीलेश क्या क्या करते रहते हैं हम? देखो इतनी देर लोगों को ऐसा लगता है कि देखो इतने लोग 1 घंटा बैठे हैं, यदि फैक्ट्री में काम करते तो करोड़ रुपए कमाते। इतनी देर यहां बैठे बैठे गप्पे मार रहे इतने लोग, यदि कुछ काम धंधे में लगे होते तो इस समय देश का कितना उद्धार होता। अरे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये परम दया का काम चल रहा है। परम दया का काम चल रहा है। लोग गवर्नमेंट अरबों रुपए खर्च करके भी एड्स को नहीं रोक पा रही, और हमारे प्रवचनों से एड्स रुक रहा है। गवर्नमेंट का इतना पैसा खर्च करने पर भी भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा, लेकिन ये प्रवचन सुनने वाला भ्रष्टाचार रोक रहा है। उसके जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। उसे लग रहा है करुणा होनी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, लूटमाट नहीं होनी चाहिए। ये परिणाम खराब होते हैं। जो अरबों रुपया खर्च करके गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, झूठे नारे लगा देती है दीवारों पर और टेलीविजन पर और रेडियो पर दिए जा रहे नारे, और एक नहीं सुधर रहे। और बल्कि क्या कहें, गवर्नमेंट तो अब अश्लीलता का प्रचार कर रही है। अश्लीलता का प्रचार कर रही है खुद अरबों खरबों रुपए खर्च करके, और कोई कहने वाला भी नहीं है। तो आप कह रहे हो कि बे अच्छा काम कर रहे हैं अरबों खरबों रुपए खर्च करके। हम फ्री फोकट में देश को बचा रहे हैं, देशवासियों को बचा रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं। मुझे तो यह लगता है कि प्रवचन करने से बड़ा परम दया का काम कौन सा होगा? समझ आ रहा है? परम दया का काम। बोलो मैं आपसे पूछता हूं, बोलो आप न्याय नैतिकता आई, जो देश के लिए उद्धार नहीं हुआ, और आपके परिणामों से आपको पुण्य होगा, आप कुगतियों में नहीं जाएंगे, आपका उद्धार नहीं होगा। और आपको हम बार बार इस सदाचरण की बातें करते हैं, हिंसा नहीं हो, पानी छानो, जीवों की रक्षा करो, तो ये दया का काम नहीं होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न लिखा है टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, कि श्री गुरु समस्त जीवों पर दया उपकार करते हैं। हाँ, सब जीवों पर उपकार करते हैं। क्या समझ में आया? सब जीवों पर। तो उसमें एक प्रश्न खड़ा किया कि संगी पंचेंद्रिय का उपकार तो समझ में आया कि वे प्रवचन सुनते हैं, नहीं तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर क्या उपकार करते हैं? जो प्रवचन नहीं सुनते उन पर क्या उपकार करते हैं? आप तो कह रहे हो वे त्रिलोकी नाथ हैं। क्यों त्रिलोकी नाथ हैं? कि 3 लोक के समस्त जीवों पर उपकार करते हैं। तो संगी पंचेंद्रिय तो प्रवचन सुन के समझ जाते हैं, इसलिए उन पर तो उपकार किया। आम पब्लिक पर क्या उपकार किया? एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर क्या उपकार किया? मालूम कितना बढ़िया जवाब दिया। नीलेश पढ़ा है? क्या जवाब दिया जी? उनको उपदेश देते हैं कि इनकी रक्षा करना,
इनकी हिंसा नहीं करना, इन्हें सताना नहीं, इन्हें मारना नहीं, इन्हें ताड़ना नहीं, एक इंद्रिय आदि की रक्षा करके त्रस स्थावर आदि की रक्षा का उपदेश देते हैं। इस तरह श्री गुरु सारे जगत के उपकारी हैं। बोलो दिगंबर मुनिराज करुणाधारी हैं, वे एक चिंटी को बचाएंगे तो करुणा नहीं कर पाएंगे। एक मक्खी को निकालना दुनिया की नजर में दया है, लेकिन हमारी नजर में दया नहीं है। यहां तो 3 लोग के उपकारी हैं, तो क्या कौन सोचे ये बात? समझ में आ रहा है? आप प्रवचन सुन रहे हो तो इस समय आप दया पालन कर रहे हो। आपको ये प्रवचन अच्छे लग रहे हैं कि जीवन में आराधने लायक है, आदर्श अपनाने लायक है, अनुकरण करने लायक है। बोला गवर्नमेंट इतना प्रचार कर रही तो भी सिगरेट नहीं रोक पा रही। हमारे बच्चे सिगरेट नहीं पीते, देखो ये नवयुवक सिगरेट नहीं पिएंगे, तो जी बहुत बड़ा काम हो गया। मैं तो कह रहा हूं आप यदि हिसाब लगाओगे तो हम अरबों रुपए का काम करते हैं इधर से। जब मैं कॉलेज से जा रहा था ना, फेयरवेल हो रही थी, तो वहां पर हमारी जो प्राचार्य थी, गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य थी, तो पहले तो उन्होंने कहा कि जैन साहब आपके जाने से हमें बड़ा दुख हुआ। क्यों? देखो एक और तो हम इस बात के लिए तरस रहे हैं कि शिक्षा नीति ऐसी हो रही है और लोग पढ़ाने वाले नहीं और ईमानदार नहीं आदि आदि, फिर आप जैसे लोगों को तो देश में आगे आना चाहिए और आप ही जा रहे हो, तो कितना भला होता वो छात्रों का, वो आप नहीं समझ रहे। मैं समझ रहा हूं, मैं ये भी समझ रहा हूं कि जितना मैं छात्रों का भला नहीं कर पाऊंगा, जितना यहां से जाने के बाद भला कर पाऊंगा। और मेरा ये काम रुकेगा थोड़ी, मैं यहाँ छात्रों और शिक्षक के रूप में ये काम करूंगा, तो वो काम कम है। क्यों रेगुलरिटी नहीं है। 100% में 20% अटेंडेंस होती है और 20% भी वो अल्टर डे आती है, कोई गारंटी थोड़ी है उनकी, तो उनको मैं क्या सिखाऊंगा। लेकिन बाहर जाने पर तो मेरा स्कोप बहुत बढ़ जाएगा। वहां तो कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे, अब मेरे पास डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं व्यापारी भी हैं, जज भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सास भी हैं, बहू भी हैं। तो मेरा स्कोप तो पूरा मार्केट अपने तो मैंने कहा मैं इससे बड़ा काम करने जा रहा हूं। आप ये बिल्कुल नहीं सोचो कि मैं छोटा काम करने जा रहा हूं, मैं इससे बड़ा काम करने जा रहा हूं। मैंने लोक व्यवहार में भी कोई अनैतिकता नहीं हुई, नौकरी छोड़ देना, देश उपकार हो रहा है, राष्ट्र का उपकार हो रहा है। मैंने क्यों इतना विस्तार से किया कि आपके दृष्टिकोण में फर्क आना चाहिए। लोगों को मालूम क्या लगता है पंडित जी, लोग ऐसा सोचते हैं, क्या शब्द बोलते हैं, जी अपने कर्तव्य से दूर भाग रहे, पलायनवादी। धर्म माने पलायनवादी, जी अपने कर्तव्य से भाग गए, मम्मी पापा से भाग गए और सबसे भाग गए, पलायनवादी समझते हैं लोग। ये पलायनवाद नहीं है, एक कर्तव्य के लिए अपना समर्पण है। बोलो सोचो आप जरा शांति से सोचो, तब बोलो कौन दया पाल रहा है? तुम दया पाल रहे हो तो प्रवचन सुनना भी दया पालना है। ये बच्चे जो प्रेम से सुन रहे हैं ना, अब इन बच्चों के जीवन में आप करवा के देखो गलत काम, करा के देख लो। तुमसे कोई करवा सकता है गलत काम? भले तुम्हें पैसा अच्छा लगता है, इनकम भी अच्छी लगती है, एक काम करो, अकेले में आना मेरे पास, वो इब्राहिम कौन है, दाऊद इब्राहिम, उससे दोस्ती करवा देता हूं, करोड़ों कमाना। तो आप भले पैसे के नाम पर कितना भी अच्छा समझते हो, लेकिन आप इब्राहिम से फोन ही नहीं उठाओगे, मिलना ही नहीं चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपके नसों में तत्व का संचार है आपके। इसलिए आप प्रवचन सुनना व्यर्थ का बोझ नहीं समझो। प्रवचन से तो वो क्रांति होती है। अब आप तो अभी कहो हो ही रही ना, अभी देख भी रहे हो, और होगी अभी तो है। अब बात आएगी तो और कह देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। लोगों को ऐसा लगता है ना हींग लगे ना फिटकरी, बस जवान है लाई, बस खत्म उन्हें सुना के धर्म कर लिया, इन्हें सुन के धर्म कर लिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। यदि विश्व में सबसे सस्ता काम हो रहा है ना, वो अपन कर रहे हैं, ये पंच कल्याण को लोग अव्यय कहते हैं, समझ लीजिए। भोपाल में एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी, जब उज्जैन वालों का शिविर लगा था। धन अच्छा है कि धर्म अच्छा है, ऐसा कुछ था। उसमें हमारी कुसुम जी जीती थी,
मैं हार गया था। सच्ची बात है, ये जीत गई थी क्योंकि इन्होंने धर्म के बारे में नहीं बोला था इन्होंने। और मैंने धर्म के पक्ष में बोला था। खैर कोई बात नहीं। तो चूंकि मैं पहला वक्ता था तो मुझे आखिरी में 1 नंबर और मिला, सबसे आखिरी में बोलने के लिए। तो लोगों ने बहुत सारी बातें कही, अरे जितना पैसा तुम इसमें खर्च कर देते हो उतने में हॉस्पिटल बनाओ तो कितना भला हो, स्कूल खोलो तो कितना भला हो, ऐसी ऐसी लोगों ने इस तरह के पॉइंट रखे। तो फिर मैंने सबसे आखिरी में एक बात कही थी, तो मैं लग रहा है कि हॉस्पिटल खोल देते, लेकिन हॉस्पिटल खोलने से जन्म मरण के अंत की कोई गारंटी नहीं है। चलो जन्म मरण के अंत की गारंटी ना सही, लेकिन रोग होने की भी तो कोई गारंटी नहीं है कि अब रोग नहीं होगा। हम तो घर घर में हॉस्पिटल खुलवा देंगे, तुम नगर की बात कर रहे हैं, हम घर घर में खुलवा देंगे, लेकिन रोगों का अंत होने की गारंटी दो पहले। लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं आपको, आप धर्म में लगोगे तो अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाओगे, न जन्म मरण होगा न रोग होंगे। बोलो, अब मंदिर बनाना सस्ता है कि ये तुम्हारी हॉस्पिटल और ये तमाम ये बना स्कूल खोलना धर्मशाला है। यहां तो केवल ज्ञान होगा भाई साहब, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनंत काल। यहां तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद मरे हैं तो सब गया। मेरा एक साथी था, बीए पढ़ रहा था वो, तो उसने बीए की परीक्षा दी फाइनल की, और पेपर बिगड़ गए तो मेरे से एक बात कही, यदि मैं फेल हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर ही जाऊंगा बिल्कुल। अब इंतजार करते रहे, रिजल्ट आ गया, सही में फेल हो गया। तो हमने पूछा क्यों भाई, तुम्हारे मरने का क्या हुआ, मरने का क्या हुआ? बोले मैंने सोचा कि फिर एक कक्षा से पढ़ना पड़ेगा। समझ आया? पीछे नहीं, अभी तो 1 ही साल बिगड़ी है, मर जाऊंगा तो 13-14 साल और बिगड़ेगी, और 4-5 साल वो बिगड़ेंगे। मैंने यदि मर के मनुष्य भी हो गया तो मेरे 15-18 साल का नुकसान हो जाएगा, इसलिए बोले मैं नहीं मरा। क्यों? क्योंकि जितनी पढ़ाई करी उतनी तो साफ हो ही जाएगी। अब बताओ, तुम ऐसे स्कूल कॉलेज खुलवाने की बातें करते हो, हम ऐसी बात करते हैं जहां 8 वर्ष का बालक एक बार केवल ज्ञान लेगा तो अनंत काल के लिए बस हो गई पढ़ाई लिखाई। समझ में आया? समझ में आया अर्पित? कभी कभी इनको बहुत टॉर्चिंग होती है, जैसे प्रसम, इसको बहुत टॉर्चिंग करते, पढ़ते नहीं। हालांकि वो पढ़ता है, 60-70% 80 से पास हो जाता, कितने से हो जाती, लेकिन फिर भी पढ़ते ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो एक बात कहना है, प्रथम एक बात ध्यान रखना, जब ज्यादा टॉर्चिंग होए तो ये मत सोचना कि अपने से तो कौआ अच्छे, न पढ़ना न लिखना, अपने से तो कुत्ता अच्छे, न पढ़ना न लिखना, कहां आफत है, ये नहीं सोचना। ये सोचना यदि भगवान बन गया, केवल ज्ञान ले लिया तो अनंत काल पढ़ने का झगड़ा खत्म, फिर कोई टॉर्चिंग नहीं है। बोलो जी दया, आपको नहीं समझ में आती ये बात? इसलिए हम कहते हैं धर्म बहुत बढ़िया चीज है जगत में, इससे बढ़िया कोई काम नहीं, इससे बढ़िया कोई श्रवण नहीं, इससे बढ़िया कोई पठन नहीं, इससे बढ़िया कोई मनन नहीं। सुन रहे बेटा? क्या नाम? अंकेश। समझ में आया भैया? सुमित। और आगे चलें थोड़ी सी बात, एक बात का जवाब दे देता हूं, हाँ? अब बुरा नहीं मानना। देखो, लोगों को ऐसा लगता है जी फालतू महीनों हुए बातें करत कच्छु भाव तो है ही नहीं, सालन बीत गई, हमारे गांव की भाषा में कहो बुंदेलखंडी तो सालन कड़ गई, कच्छु भाव ही तो नहीं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, दुनिया में जब आजादी की क्रांति कितने साल पहले से हुई थी? 1857, उससे भी पहले से कितने विचार विमर्श, समाचार पत्र, कितनी सभाएं, कितनी गुप्त सभाएं, और तब मानस तैयार किया पूरे हिंदुस्तान का कि हमें आजादी मिलनी चाहिए, हमें आजादी मिलनी चाहिए।
केवल इतनी सी बात कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इतनी सी बात समझाने के लिए बरसों बीत जाती है। पूरे हिंदुस्तान में क्रांति जगाने के लिए बरसों बीत जाती हैं, और हमको अनंत काल के लिए सिद्धालय चाहिए। आज भी आलोचना होती है समाचार पत्रों में, हमें आजादी मिलकर के भी नहीं मिली, मालूम नहीं मिली। पहले हमारे पास डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था, अब इनडायरेक्टली अमेरिका का शासन है। समझते होंगे जो लोग पढ़ते हैं, अब ज्यादा समझाने की क्या जरूरत है, अब तो रिमोट सरकार चलती है, आलोचना होती है ना। लेकिन एक बार मुक्त होने के बाद ऐसा कोई समस्या नहीं है। एक बार अमर हुए तो अनंत काल के लिए है जी, ये तो अनंत काल के लिए, कोई रिमोट का सिस्टम ही नहीं है सर। तो बोलो, भगवान बनने के लिए भगवान बनना चाहिए, भगवान बनने लायक है, जगत के दुख दूर करने लायक है। कितना समझाना है हमें, ये सुनने लायक है, ये करने लायक है, ये समझने लायक है। इतनी सी बात समझाने के लिए घंटों बीतते हैं, बरसों बीतते हैं, और 100 जिसकी क्रांति हो जाती है वो काम कर जाता है कि साहब बहुत महंगा सौदा है। क्यों महंगा सौदा है? सुनो, 6 महीने 8 समय में 608 जीव प्रति माने जा ही रहे मोक्ष में। जरा कैलकुलेट करना भैया, 6 महीना 608 समय, अब 6 महीने ही ले लो, 6 महीना में कितने 608, तो 1 महीना में कितने जीव मोक्ष में जा रहे हैं? हाँ 102, चल 100 ही लगा लो, 100 ही लगा लो, और अब 30 का भाग देना 100 में, तो प्रतिदिन कितने जीव मोक्ष में गए? लियो गजब हो गया। अब तुम महंगा सौदा कह रहे हो हैं? 2 दिन में 7 जीव मोक्ष में जा रहे हैं, और तुम्हें माने कोई हमारी रेट कम नहीं है, बता भगवान बन रहे हैं, अमर हो रहे हैं, और अपन टेंशन में डूबे अभी तक। इसलिए आप प्रवचन सुनने को भी दया का अंग समझिए, और प्रवचन सुनाने को भी दया का अंग समझिए, और आप जो प्रचार प्रसार तत्प्रभावना कर रहे हैं ना, ये दया का अंग है। मतलब कहां से कहां पहुंच गई गाड़ी, अपने को तो ऐसे ही लगता है दया माने अरे इससे आगे अपनी दया सोच ही नहीं आती है। समझ आया? रोते हुए बच्चे के हाथ में लड्डू पकड़ाने का नाम दया नहीं है, वो मर नहीं जाए पहले ध्यान रखो, ये दया की बात है। अब तो समझ आई बेटा? आज तो बहुत अच्छा आएगी। वो तो क्या कहें, वो तो उन्होंने भैया ने पूछा था एक ने, फिर वो दया करें कि नहीं करें? नहीं, जरूर करो। कैसे करें जी और समझो। ऐसा दया करने के नाम पे ऐसा लगता है कोई गैया तड़प रही तो रोटी खिला दो बस, इतनी हल्की दया नहीं है। जैन दर्शन तो जहां सारे विश्व की दया खत्म ही हो जाती है, वहां से तो शुरू होती है। समझ में आया भैया? बढ़िया। इसलिए आप अपने आप को हल्का नहीं समझना, और आप ये नहीं समझना कि आप निर्दयी हैं। यदि आप जैन शासन की प्रभावना में लगे हैं, स्वाध्याय में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, मंदिर की प्रभावना करते हैं, पंच कल्याण करते हैं, ये दया का महाअंग है। बोला कितने जीव सुनते हैं, कहां से कहां लग जाते हैं, आपको खबर भी नहीं पड़ती नहीं। और रही बात कुछ हो नहीं रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। कुछ हो ही तो नहीं रहा, कहां नहीं हो रहा कुछ, बताना कहां नहीं हो रहा कुछ। एक वैचारिक क्रांति हो गई, वैचारिक समझ बदल गई, अभिप्राय बदल गया, ये ऊपर से नहीं दिखेगा, ऊपर से नहीं दिखेगा। ऊपर से ऐसा नहीं है कि इतने लोग प्रवचन सुन रहे हैं तो सबके सब यहां से बैठ जाए, कछु खा लो, हम तो ज्ञाता दृष्टा तो तुम क्या ऐसे देखना चाहते हो हैं कि साहब जितने ये मोक्ष में उतने ही पैसा मारे हैं? ये तो पैसा पुण्य के उधर से आता, हम क्या करें? पैसा पुण्य के उधर से आता, हम करें क्या है? मैंने एक दृष्टांत की बात है, समझ में आया? इसलिए आप अच्छी तरह से समझना, आप महाभाग्यशाली हो जो जिन शासन में निमित्त भी बनते हो और सुन करके समझ कर अपना काम भी करते हो। और आप देख लेना, आपके पंच कल्याणक होने के बाद आप ईमानदारी से देखना, आपको बहुत सारे जीव ऐसे मिलेंगे जिन पर आपको गर्व करने का मन करेगा।
मतलब मैं तो खनियादाना में भी देखा, जैन से ज्यादा लाभ अजैनों ने लिया। अजैनों ने बहुत, उनका समर्पण देखने लायक था, उनकी भक्ति देखने लायक थी। इतने प्रसंग सुनने को मिले जब आप सब निकल गए ना वहां से, तो उस दिन सबने प्रसंग सुनाए। फिर अगले दिन शाम को यही सभा रखी, अपने अपने अनुभव सुनाओ क्या हुआ। ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रसंग सुनने को मिले, गजब। कहने का मतलब है कि जिन शासन की प्रभावना में सब तरह के काम होते हैं, लेकिन अपनी सोच हल्की नहीं रखना। आपकी सोच हल्की होगी, करोगे तो सही है आप, और अंदर अंदर ये सोचो फालतू इतने पैसा खर्च होगा, 1 करोड़ खर्च हो गए, जब 50 लाख खर्च हो गए, कच्चू ना कच्चू, तो तुम बनी ही बुद्धि से मत देखना। समझ में आया? समझ में आया भैया? चलो अब पढ़े आगे, टाइम तो हो ही गया आपका। चलो अब बाकी कल ले लेंगे, हैं? मैं तो हो गया, और क्या, बस 9:30 तक कोई प्रसंग है, बस 1.25 घंटा हो गया, और बहुत है, क्या करना। ये तो बड़ी मुश्किल है। आगे चलो, तो थोड़ा सा और ले लेते हैं, वैसे टाइम हो गया। आइए अब जनों को देख हृदय मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो कृतघ्न कभी में द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। ऐसी बढ़िया बढ़िया पंक्ति हैं, जाने कौन से शुभ मुहूर्त में लिखी होंगी। देखो, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। अब प्रेम का मतलब तो बहुत समझा चुके, पहले आ चुके ना पहले। गुणेशु प्रमोदम, गुणेशु, ध्यान रखना, बहुत बहुत मार्मिक बात है, ध्यान सुनना। गुणी जनों को देखकर यदि प्रसन्नता नहीं आएगी तो तुम्हारे जीवन में गुण प्रकट नहीं होंगे। जी, 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 लिख लेने दिमाग में, क्या कहा हमने अभी से, तो तुम में गुण प्रकट नहीं होंगे, ये बात पक्की है। यदि हमको अदेख सके का भाव होगा, अदेख सके का भाव, जी इतने अच्छे प्रवचन क्या कर रहे हैं, हमारे प्रवचन का क्या होगा, ये क्यों, तो तुम्हें प्रवचन कला नहीं प्रकट होगी। जितने प्रवचन कला तो जाने दो, तुम केवल ज्ञान के अधिकारी नहीं होगे, इतना ज्ञानवर्णी कर्म होगा। अरे जगत के सारे गुणी जनों को देखकर तो ऐसा लगे कि जी हमसे पहले मोक्ष में जाएं, ये हमसे आगे बढ़ें। अरे इनसे प्रभाव न हो रही, देख देख के खुश हो, देख देख के, जैसे 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 पिता के सामने पुत्र अच्छा कमाने लगे तो पिता खुश खुश होता, ये नहीं सोचता अरे लोग क्या कहेंगे, बाप शेर तो बेटा सवा शेर, लोग क्या कहेंगे, हमने तो इतनी सी दुकान खोली थी, इनने इतनी कर दी हैं, हमने तो बिल्कुल गरीबों जैसे दिन देखे थे, अच्छे अमीर देख रहे हैं। पिताजी को ऐसी खुशी होती है, बेटा बढ़ाए चलो, बढ़ाए चलो, श्रीमान धर्म को नहीं पैसा को आगे बढ़ाए चलो, हैं, श्रीमान जैन धर्म को 2-2 कदम बढ़ाए चलो बेटा। ऐसा हर्ष होना चाहिए। हमसे बढ़िया त्यागी देखकर बड़ा प्रमोद आए। अभी तो ऐसा लगता है हाउ ये ऊपरी क्रिया कांडी कर रहे, पतो है हमें सब, अंदर कच्छू नहीं कि बेटा उनका तो जो हो सो ठीक ही है, लेकिन तुम्हारे जीवन में ब्रह्मचर्य प्रकट नहीं होगा। बिल्कुल सीधी सच्ची कहा है, आपको दृष्टांत दे दें। तुम्हें सचिन तेंदुलकर को देखकर प्रसन्नता नहीं होती तो तुम क्रिकेटर नहीं बन सकते बन ही नहीं सकते। क्यों? कि तुम जब उसे अच्छा खेलते हुए देखते हो तभी तुम्हारा मुंह चढ़ जाता है, तब कैसे सीखोगे तुम? जिसको क्रिकेट का विशेषज्ञ बनना हो, क्रिकेट सीखना हो, वो तो आगे फाड़ फाड़ के देखता है, हैं?
और तुम आंखें बंद करके देखती हो। मतलब सरल बात है ना, क्यों? तुम्हें पेंटिंग का शौक है तो पेंटर कैसे लगते हैं, उनके चित्र कैसे लगते हैं? मतलब अपने आप ही रीझता है मन, ये नहीं लगता इसने इतना अच्छा क्यों बना दिया, मेरे को हरा दिया इसने, नहीं ये और अच्छा है, ये मेरा आदर्श है। बोलो कितने दृष्टांत है, बोलो हैं? जितने भी आजकल कलाकार होते हैं उनसे पूछो तुम्हारा आदर्श कौन है, झट अपना नाम बता देते हैं, मेरा आदर्श फला है। सुनो, ऐसे ही गुणी भगवंतों को देख करके जिनका मन प्रसन्नता से नहीं भर जाता, वे भगवान पना कब प्रकट करेंगे? मुनिराजों को देखते से यदि हृदय गदगद नहीं हो जाए तो उनके जीवन में मुनि दशा कैसे आ जाएगी? हैं? उल्टा हिसाब है, उल्टा बोल दूं नहीं, गुणेश प्रमोदम की दशा उल्टी है। ये बेचारे ब्रह्मचारी जी घर घर जाने पड़ा, देखो ना उनको घठोर ना ठिकानो। बेचारे महाराज जी देखो, कल अंतराय होगा परों पास था, और आज ऐसी गर्मी पड़ रही पानी तक नहीं ले पाए। बस आबास, बहुत बड़े धर्मात्मा हो आप जी। गुणेश प्रमोदम का नजारा है, देखो समझ गए, थोड़े में ही नहीं। हैं? अरे गुणी जनों को देख करके गदगद नहीं हो, अनुमोदना ना कर सको, प्रसन्नता व्यक्त ना कर सको, अब तो उल्टा हिसाब है, उल्टा हिसाब। जो थोड़े से भी मॉडर्न है ना, मॉडर्न, मोक्षों की बात नहीं कर रहे अभी हम, जैन समाज के हैं लेकिन थोड़े मॉडर्न हैं, जरा लगा रखा है वो थोड़ा बहुत सेंट है ना, और जरा थोड़े मॉडर्न कपड़े पहन लिए हैं थोड़े से, और यदि नगर में मुनिराज आए हों और वो अपने अजैन मित्रों के साथ खड़ा हो तो उसे ऐसी शर्म सी लगती है कि कहाँ चला जाऊं मैं, और वो अपने दोस्तों के गले में हाथ डाल के ऐसे खड़ा रहेगा और कुछ तो ही बातें करते रहेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उसकी इंसल्ट हो रही है। बोलो, एक बार ऐसी बात हुई पंडित जी, कपड़ा ऐसा पहनता हूँ ना मैं, तो ऐसे पंडित साहब पहनते हो, सबको पता ही। तो एक बार अच्छा कपड़ा मिला मुझे, तो मैंने खरीद लिया, और खरीद करके हम पंडित साहब के पास ले गए। साहब, बहुत जीवन में पहली बार हमें भावना है कि आप ये कपड़ा ग्रहण कर लो, ये अच्छे हैं, अच्छे हैं, आपके लिए ठीक हैं, आपके अनुकूल हैं, आप ले लो। मालूम क्या बोले, यदि यही कपड़े अच्छे हैं तो फिर दिगंबर मुनि दशा को क्या कहेंगे? ये फौरन जवाब था ना कोई एकदम, यदि हम इन वस्त्रों में अच्छा मानेंगे, इन वस्त्रों को ही अच्छा कहेंगे, तो फिर निर्ग्रंथ मुनि दशा को अच्छा क्यों कहें कि नहीं कहें? किसे अच्छा कहें? बोलो। ज्ञानी जनों की क्षण क्षण में धारा वहां की होती है, मजबूरी इधर की होती है। क्या कह रहे, क्या कह रहे सुनील, क्या कही? धारा गुणेश प्रमोदम की होती है, आगे बढ़ने की होती है, और मजबूरी इधर की होती है, आगे बढ़ नहीं पाते सो कपड़े दिखाई देते हैं, और जब कपड़े पहनते तो ये नहीं लगता हम जच रहे हैं। अपन काहे के लिए पहनते हैं नीलेश? अपन जचने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है लटका तो लियो, ठीक है क्या करना है, मजबूरी है जो पहनना पड़ रहे हैं, नहीं? अब किसका नाम गुणेशु प्रमोदम होगा? बोलो। गुणी जनों को, एक ही लाइन का अर्थ इतना है, घर में मालूम जेलेसी जिसको कहते हैं ना, ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है। दो बहुएं हों और बड़ी बहू बहुत अच्छा बना लेती हो काम, सब घर उसकी तारीफ करता हो, सिलाई में कढ़ाई में सब बात में अच्छी, तो छोटी बहू से उसकी तारीफ ना सुनी जा सके, खुद ना कर सके, और करना भी पड़े तो मजबूरी, और अंदर अंदर तो लगा हो तो क्या हो गई, जब जाने जो काम कर लें, इस तरह से गुस्सा निकालना। अरे रे, अभी अपने को साधर्मी परिवार में रहना भी नहीं आया तो सिद्धालय में कैसे रहेंगे? बाबूजी ने इतनी अच्छी बात कही थी, बाबूजी ने, ये ऐसे जीवों को मोक्ष नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मोक्ष को भी गलीज खाना बना देंगे। मैंने ऐसे जीवों को मोक्ष कैसे होगा? हम चार भाई एक साथ प्रेम से ना रह सके, बहुएं बिटियां प्रेम से ना रह सकें, 24 घंटे मंत्रा का ही काम चलता हो, नहीं?
अरे ऐसा लगना चाहिए सब एक हैं, एक रस, एक आवाज, एक दूसरे के गुहन, एक दूसरे की यही बात। नुकसान हो गया, हो जान दो, परिणाम नहीं गिरना चाहिए, परिणाम गिरने की हानि ज्यादा है। मैंने पिछली बार आया था जब बताया था आपको, एक गणित याद है, गणित क्या भैया, तुम ध्यान रखना, तुम्हारे लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है। घर में 500 रुपए का कोई नुकसान हो जाए तुम क्या करोगे? 2 किलो घी डोल दे बहू तो क्या करोगे? क्या करोगे? अरे कैसे नहीं, कची तो करोगे। बहुत बहुत सरल गणित है, बहुत ही सरल। मरते समय 1 आध करोड़ तो छोड़ोगे मेरे ख्याल से, 500 रुपये कम छोड़ेंगे। कितना सरल गणित है। अब काहू आकुल तक करो, सास भी खुश, बहू भी खुश। बहू फोन करके फोन कहेगी हमारी सास माता जी हैं, देवी हैं, आज 2 किलो घी डुल गया लेकिन माता जी ने कुछ नहीं कहा। कि बोलो, अब बोलो प्रेम होगा कि नहीं होगा? हाँ, यदि मरते समय अपन माइनस में जाएं तो फिर टेंशन कर लेना। जब हम मरते समय फ्री होकर में छोड़ के ही जाएंगे तो काय के लिए 500 के लिए हाया करो। बेटा कच्ची बात नहीं, परिणाम नहीं खराब करना बेटा, प्रेम से खाओ, खाओ पियो बेटा है। अब बल्कि दूध में मलाई और दे बहू के लिए। बोले काहे माता जी रोज रोज मलाई क्यों खिलाती? बेटा अब चढ़ती उम्र है, अबे तुमने शक्ति का रिजर्व बैंक बना लिया तो काम आएगा बेटा। अब अबे तुम लोटा पकड़ नहीं पा, झट से गिर जात जैसे मलाई खिला। अब भले वो व्यंग में हो कि प्रेम से हो, लेकिन उसको कितना अच्छा लगे। देखो माता जी कितना ख्याल रखती है, नहीं लौट फिर के वहां आ ही जाते हैं क्यों? लेकिन हमारा मतलब है जब हम 4 जने प्रेम से नहीं रह सकते तो सिद्धालय में कैसे रहोगे आप? क्यों? कल्पना करो, एक कल्पना करो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बगल में बैठा है अनंत काल तक। तुम्हारा दुश्मन अनंत काल तक तुम्हारे बगल में नहीं बैठेगा, तुम्हारे में बैठेगा। अब एक माही अनेक राज हैं। बोलो भाई अनंत दुश्मनों को बिठा पाओगे? अनीस, अनंत दुश्मनों को बिठा लोगे अपनी सत्ता में? सत्ता में ना एक क्षेत्र में बिठा लोगे। अब जब तुम यही नहीं बिठा सका तो कैसे बिठाओगे? अरे मस्त रहो, 4 दिन की जिंदगी, खाओ पियो आराम से, तत्व ज्ञान करो, सबको भगवान हाथ में देखो, अपने को भगवान हाथ में देखो, आनंद करते हुए चलो। अब जब यहां प्रेम करना सीखो तो आगे की बात है। मैं तो इशारा किया, घर में भी गुणेशु प्रमोदम नहीं है। ये तो सास बहू में नहीं समझना, ये बाप बेटे में भी है। क्षमा करना, टाइम हो जाता है आपका। ये तो सास बहू में नहीं है, ये तो बाप बेटे में भी है। बेटा अच्छा काम करे तो पिताजी मुंह पे तारीफ नहीं कर सकते, उसकी पीठ नहीं ठोकेंगे, उसको गले से नहीं लगाएंगे। और गलती हो गई तो बस खाएं जे देखो बस झगड़ा। मैं कहता हूं बच्चा एक बार गलती करता है, आप एक बार चाटा मारो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार अच्छा काम करे तो एक बार पुचकारो भी उसे, बेटा शाबाश। अब उनकी नहीं कह रहे, हम तुम्हारी भी कह रहे। तुम छोटे भैया को क्या करती हो? 4-5 साल का हुई, गलती हो गई तो अपन गलती से उसे मार दिया हो तो सॉरी बोल पाएंगे? सॉरी बेटा, भैया आप छोटे हो, मैंने आपको मार दिया, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल दुख रहा है, बेटा माफ करो। कभी प्यार करना अपन भी सीखो, अपनी चीज में से उसे बांटना सीखो। देखो प्यार कैसे बढ़ेगा। ये गुणेशु प्रमोदम ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से, समझ में आया? गुणेशु प्रमोदम। अब पंच कल्याण में बहुत सारे जीव आएंगे गुणेशु। देखो अरंत भगवान से शुरू किया था, ध्यान रखना। भगवान को देखकर प्रमोद नहीं आता है, चले जाएंगे पूजा कौन भगी जा रही। वाह जी, एक बड़ी गड़बड़ है। जब नया नया मंदिर बनता है तो पुजारी की संख्या ज्यादा होती है और फिर वो डेप्रिसिएशन का नियम लागू हो जाता है। क्रमागत ह्रास नियम। क्यों? पहले महीने में 100 पुजारी, दूसरे महीने में 90, तीसरे महीने में डेप्रिसिएशन समझते हो? गिरते चली जाती। अब थोड़े में इशारे में समझ लेना, भगवंतों को देखकर प्रसन्नता नहीं होगी तो भगवान कैसे बनोगे। वहां से शुरू की थी और घर तक आ गए अपन। नहीं, हमारा प्रवचन भी आज डेप्रिसिएशन के नियम से ऊपर से नीचे आ गया।
लेकिन जरूरी है भैया समझना अच्छी तरह से। आपके पंच कल्याण में बहुत गुणी जन आएंगे, वो ध्यान रखना, आप उनको बरकाने की कोशिश नहीं करना। बरकाने की समझिए ना कि जो और किसी से हो जाए काम, अपन ना करें तो अच्छा है, नहीं, अपन अपना सौभाग्य मानो, आप अपना सौभाग्य मानो। आप हो सकता है सैकड़ों पंच कल्याणक में जाओ अपने जीवन में, और अपने जीवन में शायद अब फिर कभी सौभाग्य ना मिले अपने घर में वेलकम करने का, स्वागत करने का। इसलिए महाभाग्य मान करके आगे बढ़ो। नहीं समझ में आया? अपने घर में एक ही लड़की की शादी है, सारी समाज आए तो अच्छे से स्वागत करो, फिर जिंदगी भर अपने को ही जाना है सब जगह। समझ आया? थोड़े कहे में बहुत समझना। आपको न्याय नैतिकता की भी बात भी बताई है और परमार्थ की बात भी बताई है। और एक अंतिम चर्चा है, टाइम तो आपका हालांकि हो गया, लेकिन आप समझदार हैं इसलिए इशारे में समझ जाएंगे, इसलिए मैं इशारा कर रहा हूं। 3 लोक में गुणी जन तो ये है, आज तक हम इस पर रीझे नहीं, इस पर हमें प्रमोद नहीं हुआ। अपने भगवान आत्मा को देखने में जैसे प्रमोद होगा वो परमात्मा बन जाएगा। इसलिए गुणेशु, अपने गुणवान भगवान आत्मा को देखो तो, अनंत गुणात्मक भगवान को देखो तो सही, इस पर भी प्रमोद प्रकट करना। इस बारे में समझ गए आप, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ओम नमः सिद्धि। अविनाशी